नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का द स्पार्क न्यूज बुलेटिन पे। मैं हूँ भारती राय। चलिए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। राजीव गांधी विश्वविद्यालय में वन फॉर ऑल हेल्थ फॉर ऑल विश्व पर रेबीज जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्र, शिक्षकों और स्थानीय निवासियों को रेबीज निवारक उपायों और एंटी रेबीज टीकाकरण के महत्व के बारे में शिक्षित करना था। पाके टाइगर रिजर्व में 69वें वाइल्ड लाइफ वीक 2023 का एक सप्ताह का उत्सव कल समाप्त हो गया। पूरे उत्सव के दौरान रिजर्व ने विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए, जिनमें जागरूकता रैलियां, क्विज कंपटीशन, बच्चों के लिए शिविर, GBPRI सदस्यों के साथ बैठकों आदि शामिल थे। इन आयोजनों ने बच्चों में जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देते हुए मूल्यवान शैक्षिक अवसर प्रदान किए। इसके अलावा उन्होंने वाइल्ड लाइफ रिजर्व को आगे बढ़ाने और सभी प्रतिभागियों के बीच एनवायरमेंटल अवेयरनेस बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारी बारिश के कारण नीरजुली और उसके आसपास भूस्खलन के कारण HT और LT दोनों लाइनें क्षतिग्रस्त होने के कारण बिजली आपूर्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इंजीनियर इंचार्ज और कर्मचारी सिस्टम को बहाल करने के लिए मैदान पर हैं। बताया गया है कि ऐसी घटनाओं के दौरान तत्काल ध्यान देने के लिए उच्च अधिकारियों से एक नए मेंटेनेंस व्हीकल की तत्काल आवश्यकता है। JN कॉलेज के स्वास्थ्य और स्वच्छता सेल ने पूर्वी सियांग के सिकुल गांव में सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय में एक स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने के लिए BPGH बाकिन पाटिन जनरल हॉस्पिटल के साथ सहयोग किया। इस शिविर में वरिष्ठ नागरिकों, माताओं और बच्चों सहित विभिन्न लाभार्थियों को OPD सेवाएं प्रदान किए गए। रविवार को मेघालय के पश्चिमी जैंतिया हिल्स जिले के पाइनथोर लांगतिंग इलाके में भारी भूस्खलन के बाद एक घर ढह जाने से 2 नाबालिगों सहित एक परिवार के 4 सदस्य जिंदा दफन हो गए। पुलिस के मुताबिक इलाके में लगातार बारिश के कारण यह हादसा हुआ। जब भूस्खलन हुआ तब पूरा परिवार अपने घर में सो रहे थे। 4 अक्टूबर को सुबह उत्तरी सिक्किम में लोनांग झील के ऊपर बादल फटने से सिक्किम में अचानक बाढ़ आ गई, जिसके परिणाम स्वरूप लाचेन घाटी में तीस्ता नदी में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई और 60,870 लोग प्रभावित हुए। अचानक आई बाढ़ से सिक्किम के 4 जिलों में 1,655 से अधिक घरों और 14 पुलों को भारी नुकसान हुआ है। डिफेंस ऑफिशियल्स ने कहा कि भारतीय वायुसेना ने तीस्ता नदी में अचानक आई बाढ़ से तबाह हुए सिक्किम में मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान शुरू कर दिया है और अब तक सेना के 9 जवानों सहित 33 बॉडी बरामद किए गए हैं, जबकि हिमालय राज्य अधिकारियों ने कहा कि 105 से अधिक लोगों की तलाश जारी है जो अभी भी लापता हैं। कावेरी जल बंटवारे को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु सरकार के बीच चल रहे विवाद के बीच कनाडा समर्थन कार्यकर्ता वाताल नागराज ने रविवार को घोषणा की कि उनका संगठन इस मुद्दे के विरोध में मंगलवार को बेंगलुरु में राष्ट्रीय राजमार्ग को अवरुद्ध करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समग्र द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करते हुए सोमवार को तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलू हसन के साथ व्यापक बातचीत की। राष्ट्रपति हसन रविवार को 4 दिवसीय यात्रा पर यहां पहुंचे। मोदी हसन वार्ता से पहले विदेश मंत्रालय के स्पोक्सपर्सन अरिंदम बागची ने कहा कि तंजानिया के राष्ट्रपति की यात्रा दोनों देशों के बीच लंबे समय में चल रहे। स्पोक्सपर्सन अरिंदम बागची ने कहा कि तंजानिया के राष्ट्रपति की यात्रा दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे संबंधों को नए स्तर पर ले जाने का एक अवसर है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहें द स्पार्क न्यूज बुलेटिन ठीक रात के 9 बजे सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को। मैं हूँ भारती राय। किसी भी समाचार या सूचना के लिए संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर। हमारा पता है G एक्सटेंशन नाहरलगन। नमस्कार।